नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो प्यारे मित्रों, आज हम क्लास 9th जो चैप्टर बहुपद है पॉलिनोमियल, उसका हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। बहुपद को इंग्लिश में आप जानते ही हैं कि पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक इसमें देख लेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कि बहुपद का शून्य क्या होता है। ठीक है, तो माना कोई बहुपद x-1 है। आप बहुपद लिखने जानते हो, जैसे x² + x + 9 लिख दिया, ये भी x बहुपद है। तो हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था ये किस चर में बहुपद है, ये चर x में बहुपद है। ठीक है, तो ये जो बहुपद है इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हो px। p मतलब पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का हिंदी बहुपद होता है। यानी कि फिर से मैं लिख देता हूँ इधर, px बराबर x² + x + 9। इसको आप इस तरह लिख सकते हो, यानी कि जो ये दिया हुआ है ये आपका बहुपद है किसमें, x में। ठीक है, तो px बराबर x² + x + 9, ऐसा आप इसको लिख सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, p मतलब बहुपद ही होता है कि यानी कि ये जो दिया हुआ बहुपद है ये किस में बहुपद है, x में बहुपद है, इसलिए इसको px आप लिख सकते हो। तो वही जब यहाँ पे कोई बहुपद दिया गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि px बराबर x-1, ये ऑटोमेटिक अपने मन से आप लिख सकते हो। ठीक है, कि ये बहुपद x में है। अब यहाँ हम अगर x बराबर 1 ले लेते हैं, अगर हम x का मान 1 रख देते हैं अपने मन से, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो यानी p1 बराबर 1 और -1 पहले से था, तो 1 - 1 बराबर 0। यानी कि अगर कोई भी बहुपद आपको दिया हुआ है, कोई भी, तो मान लीजिए ये बहुपद दिया हुआ है और इसमें x का अगर कोई मान रखने पे इस बहुपद का पूरा मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो जो संख्या हम x के जगह पे रखेंगे वह इस बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, यानी कि हमने इसमें क्या रखा, 1 रखा है, तो एक बहुपद px का, इस बहुपद को हमने क्या मान लिया था कि ये बहुपद क्या है, px है, तो इसका क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि 1 रखने पे इसका मान क्या आ गया है, 0 आ गया है, तो इसीलिए जो 1 है वो इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो। अतः किसी बहुपद px, यानी कि कोई भी बहुपद अगर आपके पास px दिया हुआ है, px का मान कुछ भी हो सकता है, तो इसका शून्य एक ऐसी संख्या होगी, मान लीजिए वो संख्या c है, कि उस संख्या को आप इस बहुपद में रखोगे। देखो x के जगह पे हमने क्या रख दिया, c रख दिया, तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आ जाएगा मान, तभी क्या कहलाएगा, शून्य। अगर 0 नहीं आता है तो शून्य नहीं कहलाएगा। अब आते हैं सीधे प्रश्नावली पे। ठीक, क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पर, निम्नलिखित पर मतलब इस पर, x बराबर 0 पर, x बराबर x-1 पर और x बराबर 2 पर हमें बहुपद px + 4x² + 3 का मान ज्ञात करना है। ये x बराबर -1 है आपका। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। देखिए हमारा बहुपद क्या दिया गया है, 5x - 4x² + 3। इसी को आप क्या मान सकते हो, ये किस अक्षर में बहुपद है, x में, तो इसको आप px नाम दे सकते हो। ठीक है, अब हम क्या ले लेते हैं, पहला कंडीशन, यदि x बराबर 0 पर मान निकाल रहे हैं। ठीक है, x बराबर 0 पर मान क्या होगा, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख दो इस इक्वेशन में। तो p0 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 5 गुणे x के जगह पे 0 -4 गुणे x के जगह पे 0 का स्क्वायर और +3। तो p0 आपका क्या हो जाएगा, 5 गुणे 0 0 हो जाएगा, 4 गुणे 0 0 और +3, तो ये 0 में से 0 गया, 0 ही आ जाएगा, और 0 + 3 बराबर 3। तो p0 का मान क्या आ गया, 3 आ गया। ये आपका पहले का मान हो गया, ये आपका पहले पे मान आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे पे देखते हैं। यदि x बराबर -1 हो जाए तो आपका इस इक्वेशन में आप -1 रख देंगे, तो p x के जगह पे -1 बराबर 5 गुणे -1 और -4 -1 का होल स्क्वायर और +3। तो आपका क्या हो जाएगा, 5 गुणे -1 यानी कि -5 हो जाएगा, -4
और गुणे -1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है और प्लस 3, तो आपका बराबर -5 -4 प्लस 3, ये आपका -9 प्लस 3 हो जाएगा और बराबर -6 हो जाएगा, यानी p -1 का मान आपका कितना आ गया, 6 आ गया। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। यदि x बराबर कितना दिया है तीसरे कंडीशन में, देखिए 2 दिया हुआ है, x बराबर 2, तो इस इक्वेशन में हम x बराबर 2 रखेंगे। अब जहाँ जहाँ x है तो आपका हो जाएगा p -2 बराबर प्लस 2 है, 5 गुणे 2 -4 गुणे 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा 10 और -4 गुणे 4 प्लस 3 हो जाएगा 10 -16 प्लस 3। अब देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में, इसको जोड़ लीजिए 13 -16। अब देखिए उल्टा घटाना है तो ये -3 आ जाएगा, यानी p2 का मान -3। तो हमारा तीनों स्थितियों में मान निकल के आ चुका है। यही तो कह रहा था ये कि x बराबर 0 पे इस बहुपद का मान क्या होगा, -1 पे और 2 पे, तो इस पे 3 आ गया और इस पे -6 आ गया और इस पे -3 आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, यानी आगे कुछ हमें बहुपद दिए गए हैं, तो प्रत्येक बहुपद के लिए p0 का मान ज्ञात करना है, p1 का मान ज्ञात करना है और p2 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें पहला बहुपद जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें पहला बहुपद क्या दिया हुआ है, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे पी एक्स नहीं लिखा है, पी वाई लिखा है, क्यों? क्योंकि ये जो बहुपद है ये टोटल किस में है, वाई में है। तो इस वाले बहुपद में हमें p0 p1 p2, यानी वाई की जगह पे एक बार हम 0 रख दें, है ना, इसी के बीच में तो वाई लिखा है, और एक बार 1 रख दें और एक बार 2 रख दें, ठीक। तो हम p0 का मान ज्ञात करते हैं। यदि y बराबर 0, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 रख देते हैं, 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, तो ये दोनों तो 0 हो गया, ये आपका सीधे क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं। यदि p बराबर 1 हो जाए, y बराबर 1 लेना है, तो इसमें y जहाँ जहाँ है वहाँ 1 रखिए, तो p1 का मान क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 और प्लस 1, ये -1 प्लस 1 कट गया, तो p1 बराबर 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो एक तो आपका ये आ गया और एक आपका ये आ गया। अब यदि y बराबर 2 ले लीजिए, तो p2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 और प्लस 1, तो p2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 -2 प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1 बराबर 3। ये आपके तीनों स्थितियों में मान ज्ञात हो गए, ठीक है। आपका पहला मान क्या निकला है, 1, फिर 1 और फिर 3 आ गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसमें भी हमें t बराबर 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है। उसने क्या बोला है कि p0 का मान, p1 का मान और p2 का मान क्या होगा, यही तो सवाल पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए हमें p0, p1 और p2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें p0 कब होगा, जब हम t का मान 0 रखेंगे, p1 कब होगा, जब हम t का मान 1 रखेंगे, p2 कब होगा, जब t का मान 2 रखेंगे। तो वही t का मान 0, 1 और 2 रखना है, तभी हमें p0, p1 और p2 का मान पता चलेगा। तो हाल सबसे पहले दिए हुए सवाल को लिख लेते हैं, 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t का पावर 3। अब यदि हम t बराबर 0 ले लें, तो आपका p0 हो जाएगा, और p0 का मान जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 रख दो, तो 2 + t के जगह पे 0 रख दो, और प्लस फिर 2 गुणे 0 का स्क्वायर और -0 का क्यूब, ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये केवल और केवल क्या बचा, 2। p0 का मान क्या हो जाएगा आपका, 2, ठीक है। अब t बराबर 1 ले लीजिए, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 लिखिए, तो p1 बराबर क्या हो गया, 2 + 1 + 2 गुणे 1 का स्क्वायर और -1 का क्यूब, तो आपका क्या हो जाएगा, 2
2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और प्लस 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 ही हो गया, और माइनस 1 हो गया। तो आपका 3 2 5 हो जाएगा, और 1 घटेगा तो 4 आ जाएगा, यानी P1 का मान क्या आ गया आपका, 4। अब यदि हम t बराबर 2 ले लेते हैं तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 2, देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 2, इसके जगह 2 रख देंगे, और 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का क्यूब, यही t के जगह पे जहाँ 2 2 रख दीजिए। तो P2 का मान क्या हो जाएगा, 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा, और प्लस 2, और ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 2 का क्यूब, इसका भी मतलब 8 हो गया, ये 8 8 कट गया, तो P2 का मान आपका क्या हो गया, इसका मान भी 4 निकला। ठीक है, तो तीनों स्थिति में हमें P0, P1 और P2 का मान मिल गया। इसी का मान हमें निकालना था। मान टोटल हमारा क्या निकला है, 2 4 और 4। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी हमें P0 का मान, P1 का मान और P2 का मान ज्ञात करना है, यानी x बराबर 0 1 और 2 रखना है। आसान सा सवाल है। Px बराबर x³ दिया हुआ है, तो यदि हम x बराबर 0 रखेंगे तो P0 का मान मिल जाएगा, 0 का क्यूब यानी कि 0 आ गया। ठीक है, यानी कि P0 का मान हमें क्या मिल गया, 0। अब यदि हम यहाँ पे x बराबर 1 रख दें तो हमारा P1 का मान मिल जाएगा 1 का क्यूब, यानी कि P1 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब यदि हम x बराबर 2 ले लें तो P2 का मान मिल जाएगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है आपका, 8 होता है, तो P2 बराबर आपका 8 आ गया। 2 का क्यूब यहाँ समझ लीजिए, 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2 होता है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो आपको 0 1 और 8 मिल गया, ये चीज़ें आपको मिल गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आपको P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है, तो यानी कि x बराबर 0 1 और 2 रखेंगे। तो इसका भी हल देख लेते हैं। पहले तो सवाल लिख लेते हैं। x - 1 दिया हुआ है और x + 1 दिया है, तो इसको थोड़ा हम और सिंपल वे में लिख लेते हैं। ये देखिए एक आपका फार्मूला बन रहा है। क्या फार्मूला, आपका x² - y² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में x + y और एक ब्रैकेट में x - y। अगर ऐसा कहीं लिखा हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं। तो देखिए एक ब्रैकेट में x - 1 है, एक ब्रैकेट में x + 1 है, यानी ये आपका x का काम कर रहा है और ये आपका y का काम कर रहा है। तो आप इसको लिख सकते हो Px बराबर x² - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x² - 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हमारा सवाल ये है। अब इसमें हम यदि x बराबर 0 रखते हैं तो P0 का आपका मान मिल जाएगा। इसमें से देखिए 0 का स्क्वायर -1, यानी कि P0 बराबर आपका आ जाएगा -1। फिर यदि हम इसमें x बराबर 1 रखते हैं तो P1 का मान आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी 0 आ गया, यानी कि P1 का मान आपका क्या आ गया, 0 आ गया। अब यदि हम इसमें x बराबर 2 रखते हैं तो P2 बराबर 2 का स्क्वायर -1, तो P2 बराबर 4 - 1, यानी कि P2 का मान क्या हो गया, 3 हो गया। ये आपका P0, P1 और P2 का मान मिल गया। अगला सवाल देखते हैं। लिखा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य हैं। दिखाए गए मान मतलब देखिए x का कोई मान दिखाया गया है 1/2 और इसके संगत में इसके साथ में एक बहुपद लिखा है। तो कह रहा है कि ये जो दिखाया गया मान है इस बहुपद का शून्यक है, और शून्यक मतलब कि यानी x बराबर 1/2 जब इसमें रखेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यही क्वेश्चन का मतलब है, लेकिन ये बता रहा है और हमें उसी को दिखाना है यहाँ पे हल करके। तो सबसे पहले सवाल आपका लिखा है Px बराबर 3x + 1। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में मिसप्रिंट है,
यहाँ पे 1/3 है। तो अब देखिए यहाँ पे सवाल में x बराबर -1/3 दिया है जो कि हम रखेंगे। तो p -1/3 का आंसर क्या आ जाएगा, x गुणे 3 गुणे x के जगह पे -1/3 रखेंगे और +1। ये देखिए 3 से 3 कट गया तो बचा क्या, -1 + 1 कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 0। तो p -1/3 बराबर क्या आ गया 0। अतः क्या कह सकते हो, x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो आप बोलोगे शून्यक है क्योंकि उसका मान रखने पे शून्य हो गया। अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल आपका दिया हुआ है px बराबर 5x - पाई, वही सवाल है, यानी कि ये जो मान दिया है ये इसमें रखने पे शून्य हो जाना चाहिए। तो x बराबर हम 4/5 रखेंगे। तो p 4/5, यहाँ भी x है ना, तो इसीलिए यहाँ भी हम 4/5 लिख दिया करते हैं। 5 गुणे 4/5 - पाई, 5 से 5 कट गया तो आपका p 4/5 बराबर क्या आ गया 4 - पाई। तो देखिए 0 इसका आंसर नहीं है, इसका मतलब x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। क्यों शून्यक नहीं है, क्योंकि उसको बहुपद में रखने पे जो दिया गया मान है बहुपद में रखने पे 0 नहीं आया। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका हल करते हैं। px बराबर x² - 1 है। तो यदि हम इसमें 2 मान रखना है, x का 1 रखना है और -1, तो यदि x बराबर 1 रखते हैं तो p1 बराबर 1 का स्क्वायर -1, यानी कि 1 - 1 यानी कि 0 आ गया। p1 बराबर 0, पहला तो ये आ गया। ठीक है, अब यदि हम x बराबर -1 रखते हैं तो p - 1 बराबर -1 का होल स्क्वायर -1, तो p - 1 और बराबर ये 1 हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर और -1, तो p - 1 बराबर 0, यानी कि 1 और -1 दोनों रखने पे ही दोनों स्थितियों में क्या हो गया, हमें 0 मिल गया। तो अतः लिख सकते हैं आप x बराबर 1 और -1 दोनों ही दिए गए बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है आपको, देखिए सवाल आपका दिया है px बराबर x + 1 x - 2 और x का मान हमें रखना है -1 और 2। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ये कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, अभी आप इसको भूल जाएंगे, इसका गुणा इससे और इसी का गुणा इससे, फिर जब दोनों से हो जाएगा तो हम इसको भूल जाएंगे और इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ऐसे करेंगे। आपने पिछले क्लासों में कर लिया है। तो जब x का गुणा x से होगा तो x² हो जाएगा, x का गुणा जब 2 से हो गया तो 2x हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे माइनस लगा है 2 के पहले, तो बीच में आपका माइनस लग जाएगा। ठीक है, फिर 1 का गुणा x से होगा तो x 1 जा x हो जाएगा, और प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। फिर 1 का गुणा 2 से होगा तो 1 2 के 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। ये आपका रियल वाला सवाल है। तो यदि इसमें हम x का मान -1 रखते हैं तो p - 1 बराबर -1 का होल स्क्वायर -2 गुणे -1 और -1 और -2, x के जगह -1 ने रख दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर मतलब 1, और ये देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का नाम 2 और -1 -2, तो यहाँ पे +2 यहाँ पे -2 यहाँ पे 1, सब कट के पिट के 0 आ गया आपका, यानी -1 रखने पे तो 0 आ गया। अब 2 रखते हैं, यदि x बराबर 2 होगा तो आपका p - 2 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 2 है केवल ना, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया और -2 गुणे 2 और आपका -2 और -2 ऐसे दिया हुआ है। क्या आपका है, यहाँ पे मान रखना है यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखिए हमने
2 का स्क्वायर कर दिया है, फिर माइनस 2 ये ऊपर का ही है, यहाँ पे x की जगह 2 रखा और यहाँ पे 2 रखा, तो ये आपका माइनस नहीं है, प्लस चिन्ह है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे क्या आता है, तो सॉल्व करने पे आपका हो जाएगा P2 का वैल्यू 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा और प्लस 2 माइनस 2, ये 2 से 2 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, तो P2 भी आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अतः x बराबर -1 और 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका हल देखते हैं। px बराबर x स्क्वायर दिया है, तो यदि x बराबर 0 हमें रखना है तो p0 बराबर 0 का स्क्वायर, यानी p0 बराबर 0, 0 आ गया, अतः x बराबर 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ये सब बहुत आसान से सवाल हैं, चुटकी में लगा सकते हैं आप लोग। ये सवाल देखते हैं। सवाल दिया है px बराबर lx प्लस m और x का मान रखना है आपको -m/l। ठीक है, तो हम रखते हैं, यदि x बराबर -m/l और रखने पे 0 अगर इसका मान आ गया तो समझ लिए शून्यक है। तो p और x के जगह पे m/l रखते हैं माइनस में, बराबर l गुणे -m/l और प्लस m। ये देखिए l से l कट गया और बचा क्या आपका यहाँ पे -m और ये प्लस m पहले से है, कट पिट के क्या आ गया 0, p -m/l बराबर 0 आ गया। तो आप लिख सकते हैं, अतः x बराबर -m/l दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, बैक हो गया था, देखते हैं आगे। ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल दिया है px बराबर 3x स्क्वायर -1 और हमें x का 2 मान रखना है। यहाँ पे x बराबर -1/√3 और 2/√3। ठीक, तो अगर हम पहला मान रखें यहाँ पे, यदि x बराबर -1/√, से आप लोग घबराया मत करिए, बहुत आसान सा होता है। -1/√3 हमने रखा और बराबर 3 गुणे x की जगह पे -1/√3 हम रख दिया और इसका स्क्वायर लगा दिया -1। अब इसको हम अलग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं। देखिए, -1/√3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया -1/√3 और गुणे -1/√3, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और 1 का 1 से गुणा करोगे तो 1 और √3 का √3 से गुणा करोगे तो केवल 3 आ जाएगा। आपको पहले ही पता है कि अगर 2 बार किसी अंडर के अंदर कोई संख्या होता है तो उसको एक बार बाहर ही लिख लेते हैं, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा इसको हल करके। ठीक है, तो ये हो गया 3 और गुणे इसको हमने हल करके उधर बताया है, तो 1/3 और -1, 3 से 3 कट गया, 1 -1 कट के 0 आ गया, यानी कि p -1/√3 का मान क्या आ गया आपका 0। अब दूसरा लिखते हैं, यदि x बराबर हम क्या रख दें, देखिए 2/√3 दिया हुआ है, 2/√3, तो p 2/√3 रखेंगे तो आपका यहाँ पे दिया किया हुआ है 3x स्क्वायर -1, इसी में रखना है, तो बराबर 3 गुणे 2/√3 का स्क्वायर और -1। तो देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2/√3 गुणे 2/√3, 2 का 2 से गुणा होगा तो 4, √3 का √, से गुणा होगा तो 3 आ गया, यानी 4/3। तो 3 गुणे 4/3 -1, 3 से 3 कट गया, आपका 4 -1 बचा, यानी कि 3 आ गया, यानी p 2/√3 का मान आपका क्या आ गया 3। तो देखिए, इसका मान तो शून्य नहीं है, यानी कि ये शून्य नहीं है और ये शून्यक है, तो आप लिख सकते हो
कि x बराबर -1/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक है और x बराबर 2/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यह सवाल दिया हुआ है px बराबर 2x + 1 और x का मान रखना है 1/2। तो यदि हम x बराबर 1/2 इसमें रख देंगे तो p 1/2 बराबर 2 गुणे 1/2 + 1। ठीक, 2 से 2 कट गया और p 1/2 बराबर 1 + 1 तो बराबर 2 आ गया। यानी कि p 1/2 का मान कितना आ गया? 2 आ गया। और शून्य तो आया नहीं, तो अगर शून्य नहीं आया तो शून्यक नहीं है। अतः x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। अगर यहाँ पे -1/2 होता तो शून्य हो जाता। आगे देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें इसमें बहुपद दे दिया गया है और शून्यक अपने मन से निकालना है कि x का ऐसा कौन सा मान ले लें कि जिससे हमें इस बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो देखिए, शून्यक होने के लिए क्या करना पड़ता है? शून्यक होने के लिए ये होना पड़ता है कि x + 5 का मान कितना हो जाए? 0 हो जाना। यानी x + 5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। यही तो शून्यक का मतलब होता है। तो इसको आप सॉल्व करिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर, ये +5 है, बराबर के उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। यानी कि x का मान कितना आ गया? -5। और x का मान ही तो इसका शून्यक होता है। तो x बराबर -5 ही इसका क्या है? शून्यक है। x बराबर -5 दिए गए बहुपद का क्या है? शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। और आप चेक भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे -5 रखोगे, +5 है, कट के शून्य आ जाएगा। ऐसे ही निकालना है इसको। दूसरा देखिए, px बराबर दिया हुआ है आपका x -5। शून्यक होने के लिए क्या होना पड़ेगा? x -5 को 0 होने पड़ेगा। तो -5 उधर जाएगा तो बराबर 5 आ गया। और x बराबर 5 ही क्या है? दिए गए बहुपद का शून्यक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x का मान ही तो शून्यक होता है। यहाँ पे आप चाहे 5 रख दें, चेक कर सकते हैं। 5 रखिए, यहाँ पे -5 कट के शून्य आ जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। और आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इस सवाल में बता देते हैं। px बराबर 2x + 5। हमको शून्यक पता करना है। तो आपको मालूम है कि शून्यक होने के लिए ये जो हमारा बहुपद है ये क्या होना चाहिए? शून्य हो जाना चाहिए। अगर शून्य रखेंगे तो हमें x का मान चाहिए। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? -5। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -5/2। आप x का मान -5/2 इस सवाल में रखिए तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। आप रख के चेक कर सकते हैं। रखना हमने ऊपर सिखाया ही है। तो आप क्या कह सकते हैं कि -5/2 दिए गए बहुपद का क्या है? शून्यक है। शून्यक है। ठीक है, आगे चलिए। px बराबर दिया हुआ है 3x - 2। शून्यक पता करना है तो 3x - 2 को क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो x बराबर 2/3 हो जाएगा। तो ये जो 2/3 है ये दिए गए बहुपद का क्या है? शून्यक है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, आगे है px बराबर है 3x। तो
इसका शून्य ज्ञात करने के लिए 3x को क्या होना पड़ेगा 0। तो x बराबर आप क्या हो जाएगा आपका ये जो है 3 उधर जाएगा तो 3 देखिए मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी 0/3 यानी कि 0 आ जाएगा। x बराबर 0, यही आपका दिए गए बहुपद का क्या है शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ओके, आगे देखते हैं। ये आपका दिया हुआ है px बराबर ax और a कभी 0 नहीं हो सकता है, इसने ये कंडीशन लगा दिया है। तो शून्यक पता करने के लिए ax बराबर क्या होगा आपका 0 करना पड़ेगा, ठीक है। a आपका कभी 0 होगा नहीं, x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर 0/a। अगर a भी 0 हो जाए आपका तो डिवाइड में है तो 0/0 और ये अपरिभाषित हो जाएगा, तो बराबर ये क्या हो जाएगा 0, यानी x बराबर 0, यही दिए गए बहुपद का क्या हो जाएगा शून्यक, दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक, आगे देखते हैं। 7वां सवाल है, लिखा है जो बहुपद दिया गया है वो px बराबर cx प्लस d दिया गया है और इसमें कहा गया है कि c आपका कभी 0 नहीं है और cd आपका क्या है रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो हमें शून्य ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फंडा पता है, cx प्लस d बराबर क्या होना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। cx बराबर क्या हो जाएगा -d और x का मान यहाँ से निकालेंगे तो -d/c होना चाहिए। ठीक, तो यही आपका शून्यक हो जाएगा, यही आपका -d/c दिए गए बहुपद का शून्यक है। देखिए इस कंडीशन का क्या मतलब हुआ, c 0 के बराबर नहीं है तो c देखिए नीचे है, हर में है, डिनोमिनेटर में है, इसीलिए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो इसका उत्तर अपरिभाषित आएगा, बताना संभव नहीं। और d कोई रियल नंबर है, यानी कि d पूर्णांक हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे देखते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज खत्म होता है। एक्सरसाइज ये 2.2 की हम चर्चा कर रहे थे। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम एक्सरसाइज 2.3 के साथ में। ये वीडियो आपको आशा है कि अच्छे से समझ में इसका सारा सवाल क्वेश्चंस आ गए होंगे। अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई हो तो आप इसका पिछला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज अपने पिछले एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत कोरिलेट होता है, रिलेट होता है। हम पीछे का जानते हैं, उसी के हिसाब से हमें आगे पूछा जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक और अच्छी जानकारियों के साथ।